Hello students of class 11th. बच्चे today we will discuss the next further topic. तो जितना हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमने डिस्कस किया था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, और हमने इस डेफिनेशंस को वेल डिफाइन कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइन है और कौन सी वाली नहीं है ये हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं या कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से के नाम से ही डिनोट किया जाता है, ताकि फर्दर जब हम आगे पढ़ें तो जब भी हम उस अल्फ़ाबेट्स को लिखें तो आपको एकदम से समझ आ जाना चाहिए कि हम कौन से सेट की बात कर रहे हैं। क्लियर? जैसे फर्स्ट आता है, फर्स्ट है एन, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्लियर? फिर आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में कई बार आई को यूज कर लेते हैं या फिर कई बार जेड को यूज करते हैं। तो आई और जेड, कई बुक्स में आई को भी एज ए इंटीजर यूज किया जाता है। आई अल्फाबेट जो है उसको इंटीजर सेट के रूप में यूज किया जाता है, और कई बार जेड भी। दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। मैक्सिमम जो बुक्स हैं वो जेड को यूज करती हैं। क्लियर? तो सेट ऑफ collection of integers या set of integers, और यहाँ पे के साथ भी कई बार z पॉजिटिव आ जाता है, that is called set of positive integers। positive integers। clear to all of you? next आ जाता है बच्चे q, set of rational number। clear to all of you? set of rational number। रैशनल नंबर का जो सेट होगा उसको क्यू से डिनोट किया जाएगा। तो जहां पे भी आपको क्यू लगे तो इट मींस कि वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर क्यू पॉजिटिव की बात करते हैं तो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। इसी तरह से अगर हम आर की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैपिटल आर डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड आर पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है बच्चे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो जहां पे भी आपको ये वाले अल्फाबेट्स दिखते हैं विद पॉजिटिव साइन के साथ, या सिर्फ क्यू दिख जाए, आर दिख जाए, जेड दिख जाए, इट मीन्स कि आपको एकदम से समझ आना चाहिए कि किस सेट की बात की जा रही है। क्लियर ऑल ऑफ यू? हम कौन से सेट की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। जेड या आई को रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स। और इसके बाद आता है सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर हो? तो ये आगे बच्चे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट्स हैं जिनको हम किसी पर्टिकुलर सेट्स के लिए यूज किया करते हैं। तो ये वो आ गया आपका। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब नेक्स्ट बात करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, उस सेट में हमें एक सेट दिया गया ए सेट। उस सेट को ए के नाम से कैपिटल अल्फाबेट्स ए से नोट किया गया है, और उस सेट में एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो ये सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का ये सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो 1 2 3 4 और 5 ये सारे एलिमेंट जो है वो इस ए सेट को बिलोंग करते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि 1 जो है बिलोंग टू सेट ए। ये तो हमने वर्डिंग में लिख दिया कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ये 1 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए को। क्लियर?
लेकिन इसी को अगर हम मैथमेटिकल वे में लिखें तो बिलोंग्स टू या बिलोंग्स टू ए के बाद सेट ए लिख देते हैं, या कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सेट ए। अब ये जो बिलोंग्स टू का जो वर्डिंग में हम लिख रहे हैं, इसको अगर मैथमेटिकल वे में लिखें तो जहां पे बिलोंग्स टू लिखा वहां पे हम एक सिंबल यूज करते हैं, एक ग्रीक लेटर का एक ग्रीक लेटर है जिसको एज ए सिंबल हम यूज करते हैं, ये वाला वो है। इसको किसकी प्लेस पे, बिलोंग्स टू के प्लेस पे यूज करते हैं। तो जहां पे ये लगा होगा इसका मतलब 1 जो है वो बिलोंग करता है ए, इसका मतलब यही है कि बिलोंग्स टू ए। तो 1 बिलोंग्स टू ए, जैसे 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये 1 भी बिलोंग करता है ए सेट को, 2 भी बिलोंग करता है ए सेट को, 3 भी बिलोंग करता है ए सेट को। अगर हम 7 लिख दें तो 7 जो है वो ए सेट को बिलोंग नहीं करता, तो इसको यहां से कट कर देना है। तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस ढंग से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है और कौन से वाला एलिमेंट इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। बच्चे क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे